उसके आगे लिख लेना, पॉइंट लगा लगा के लिखा करो, क्रांति की शुरुआत हो गई है। क्रांति की शुरुआत। स्टेट जनरल यह एक प्रतिनिधि सभा थी जिसका नए कर लगाने के उद्देश्य से गठन किया गया था। इस सभा की बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक है ना, बेटे जहाँ लिखा हुआ लगना, बैठे बैठक बुलाने का अधिकार सम्राट के पास था। यह बैठक अंतिम बार 1614 में बुलाई गई थी। ये हमने पहले पढ़ा है ना किताब के पढ़ते टाइम में, कि ये बैठक जो है पहले 1614 में बुलाई गई थी। इसके कितने सालों बाद इस बैठक का वापस बुलाया गया था, क्योंकि जब भी नए कर लगाने होते थे सम्राट इसको बुलाता था। आगे देखना, लुई 16 नई नई कर प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु, ठीक है, नए नए करों के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु 1789 मतलब 8 ना 1789 को यह बैठक बुलाई गई। बैठक वर्तमान जो है वर्साई महल में रखी गई थी। इस बैठक में प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों स्टेट थे। प्रथम द्वितीय के 300 सदस्य थे और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, 3 माने गए हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। उन दोनों में से 300 आए थे और तीसरे स्टेट से 600 व्यक्ति आए थे। सभी क्लास के आगे वाले देखो, आप तो बाद में बात करते हैं। किसानों, कारीगरों और महिलाओं को इस बैठक में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन अपने प्रतिनिधियों के साथ 4 लाख शिकायत पत्र भेजे गए थे। ये 40,000 है ना, 40,000 शिकायत पत्र भेजे गए थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई ये सभी याद करने हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना, हर चीज़ याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। इस बैठक में प्रत्येक वर्ग को एक मत का अधिकार था। तीसरे स्टेट के लोगों ने इसका विरोध किया तथा, ठीक है, इसका विरोध कौन करेंगे? तीसरे स्टेट के लोग, क्योंकि उनके ऊपर क्या था, केवल एक ही वोट था। व्यक्तियों को एक मत देने का अधिकार की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट की मांग दी जाए। राज्य ने उनकी मांग को नहीं माना, इसलिए तीसरे स्टेट ने प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार कर दिया। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। चलो आगे देखो, लिखते जाना। 20 जून 1789 को तीसरे स्टेट ने के प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर वर्साई नहीं है, वर्साई जो महल है ना, वर्साई वाला इंडोर स्टेडियम टेनिस कोर्ट में किसी से और टेनिस कोर्ट में इस शपथ का नेतृत्व किया। ठीक है, टेनिस कोर्ट में सभी इकट्ठा हो गए, चाहे लिखा किसी से यहाँ लिखना, इकट्ठा हुए और यहाँ शपथ ली। शपथ का नेतृत्व 2 व्यक्ति कर रहे थे, एक तो मिराबियो और एक सिबेई। ठीक है, आबेसी, सॉरी, मिराबियो और आबेसी दोनों कर रहे थे, हमने पढ़ा भी है क्लास में। मिराबियो कुलीन वर्ग का था और आबेसी पादरी वर्ग का। ये दोनों ने मिलकर, आगे लिखना, जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप बना रही थी, जैसे जो राजा वगैरह थे वो बना रहे थे, उस समय पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहा था। अत्यधिक सर्दी के कारण तथा ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी। इस वजह से फ्रांस में मुख्य खाद्य पदार्थ पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। जब भी शॉर्ट में बोला जाता है तो यही बोला जाता है कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि फ्रांस में पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई थी। और फ्रांस में पाव रोटी की कीमतें बढ़ने के कारण फ्रांस की क्रांति हुई, हमेशा ही बोला जाता है। आगे देखना, इसी बीच बेकारी मालिकों ने, कौन है लिखना, देखो उसके मालिकों ने लिखना, जमाखोरी शुरू कर दी। अगला पॉइंट डालना, इस वजह से सामान्य जनता को पार्टी मिलना मुश्किल हो गई ना, पार्टी जहाँ है वहाँ पाव रोटी लिखना, पाव रोटी मिलना मुश्किल हो गई। अतः 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब होती है? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 याद रख लेना, 14 जुलाई 1789। आगे डालना पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में यह अफवाह फैल गई कि जमींदारों ने लठेत बुला लिए हैं जो किसानों की फसलें बर्बाद कर देंगे। इस बात से गुस्सा होकर ग्रामीणों ने जमींदारों के अन्न भंडार लूट लिए तथा लगान संबंधित दस्तावेजों को ही जला दिया। ठीक है, ये केवल अफवाह फैली कि वो ऐसा करने वाले हैं, लठेत बुला लिए हैं, अब वो किसानों की फसलों को नष्ट करेंगे। इससे उन्होंने क्या किया है कि उनको ही लूट लिया, जमींदारों को ही। आगे लिखना है,
27 जुलाई 1789 कई घटनाओं के बीच सम्राट ने नेशनल असेंबली को क्या दे दी? मान्यता प्रदान कर दी। 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली ने नागरिक अधिकारों की घोषणा की। नेशनल असेंबली ने विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जो विशेषाधिकार थे ना, जिनको पादरियों को इनको वोट नहीं देना पड़ता था, इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और धार्मिक करों को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस अब संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया। सम्राट की शक्तियों की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। अब सम्राट के पास वो सारी शक्तियां नहीं थी जो पहले थी, उनको अब 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। नेशनल असेंबली एक सदनात्मक थी जिसमें 745 सदस्य थे। नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष होता था। वोट डालने के आधार पर नागरिकों को 2 भागों में बांटा गया था, सक्रिय नागरिक और दूसरा था निष्क्रिय नागरिक।